हाँ जी बेटा देखना 9th क्वेश्चन। देखो आपका जो आंसर है अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस कुछ भी नहीं है, सिंपल अकेला अकेला एंगल है। इट मीन्स इनको सबको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करोगे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बट ऑप्शन ही नहीं है कोई, तभी आप सिंगल एंगल पे आओगे। बेटा ओपन करो ध्यान से, क्या होगा बताना। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इतना क्लियर। प्लस आगे बताओ कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? प्लस क्या आएगा आगे, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा इक्वल्स टू -3/2। यही है 2 बेटा यहां आ जाएगा। किसी को भी डाउट? सिंपल ओपन किया, बड़ा सारा आगे काफी, 2 इधर आगे सबके आगे। अब -3 को मैं इधर ले आता हूं, -3 को इधर ले आता हूं, इधर आगे क्या बनेगा -3, और +3 को ब्रेक कर दिया 1 + 1 + 1। ये जो स्टेप करूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहली बार में कभी दिमाग में नहीं आएगा। देखना बेटा 1 + 2 cos अल्फा cos बीटा 1 + 2 sin अल्फा, या cos अलग कर देता हूं, सॉरी। आपके देखो cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा, यही आ रहा है ना। तो 2 cos बीटा cos गामा 2 cos गामा cos अल्फा, ये ठीक है। ये cos वाली टर्म्स अलग लिख ली और साइन वाली टर्म्स अलग लिखो। 1 यहां पे क्या बचा, 2 sin अल्फा साइन बीटा प्लस, बताओगे बेटा 2 sin बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा, और 1 यहां पे अलग से है। देखना यही कुछ बना, इक्वल टू क्या आएगा। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे, 2AB 2BC 2CA। अगर ये ABC है, 2AB 2BC 2CA किसी फॉर्मूले में आता था, सोच के देखो किसी भी फॉर्मूले के अंदर। देखना इसका होल स्क्वायर अगर करोगे कुछ ना कुछ इसका का बनेगा, है ना। तो मतलब और क्या चाहिए फिर, अगर 2AB 2BC 2CA आ रहा है, A² + B² + C² चाहिए। समझ पा रहे हो? सेम यहाँ पे 2AB 2BC 2CA, यहाँ भी A² + B² + C² चाहिए। इट मीन्स क्या चाहिए आपको, यहाँ पे एक 1 को मैंने लिख लिया cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, एक 1 को, तीनों 1 हटा दिए एक बार के लिए, यहाँ पे तीनों 1 हटा दिए, 3 1 थे ना। एक 1 को लिखा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, दूसरे 1 को cos² बीटा प्लस sin² बीटा, तीसरे 1 को cos² गामा प्लस sin² गामा। सबके बीच में प्लस है बेटा, सब टर्म्स के बीच में प्लस है। अब आप दिमाग लगा के देखो ये वाली टर्म्स, ये देखना बॉक्स जो मैं बना रहा हूं, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA दिख रहा है। सेम यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ पे काम A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA दिख रहा है। नाउ इट विल बिकम cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा पूरे का होल स्क्वायर, sin अल्फा sin बीटा sin गामा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू
अब फिर से दिमाग लगेगा थोड़ा सा। किसी भी मैथ्स के अंदर कोई भी टर्म्स का स्क्वायर का सम 0 दिया हुआ है, कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि बेटा ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 नहीं आ सकता। सिर्फ एक केस में 0 आएगा, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। समझ आई बात इतनी? क्योंकि नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, 0 कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, जब ये भी 0 ये भी 0। चेक करना क्या प्रूव करना है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल टू sin अल्फा sin बीटा sin गामा इक्वल टू 0। डन? समझ आया? काफी डिफरेंट है बेटा। नहीं, ये तीनों आप इसके इक्वल, तीनों इक्वल टू 0। ये क्या होगा? ये भी 0 ये भी 0 बन गया। क्लियर? समझ आया? अभी तो बताया भाई मैंने। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इट मींस अगर दो टर्म्स का स्क्वायर का सम 0 दिया, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल टू 0 एंड दोनों चीजें होनी चाहिए, ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा। तो वही तो किया, ये पूरा ए 0 ये पूरा बी 0। तो यही तो आपको प्रूव करना, ये 0 और ये 0। क्लियर? क्लियर है? दोनों 0 के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल ना, वही तो लिखा है इसमें। प्लीज बताओ, समझ आया? आगे डाउट बोलो। 24 से पहले कोई डाउट? 10th तो कल करवाया था। कॉट 5 की वैल्यू पुट करनी थी बेटा, फॉर्मूला बेस। कॉट थीटा -1 कॉट 5 की वैल्यू, हाँ जी, 11 का सेकंड पार्ट करवा दूं? ना बोलो बेटा। tan 1 प्लस tan थीटा, ये आपने किए नहीं क्वेश्चंस? क्यों? 2 दिन पड़ेगा हफ्ते में, बाकी वेला बैठा रहेगा पूरा हफ्ता भी। ये तो कर लिए यार। तुम्हें 3 दिन हो गए इस एक्सरसाइज में चलते हुए, एक एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हो रही तुम्हारे से यार। आज तीसरा दिन है, फिर भी नहीं कंप्लीट कर रहे बेटा। फायदा क्या भी यहाँ पे आने का? फिर 1 प्लस tan 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्या बनेगी? थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4। ये क्लियर? 1 प्लस tan थीटा एज इट इज, 1 प्लस tan a माइनस बी, ओपन करो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? 1 प्लस tan थीटा बेटा, ये 1 ना, ये तो खत्म ही हो गया 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे नहीं खत्म होगा, ये इंटू 1 खत्म हो गया। नीचे एलसीएम कितना इधर? बेटा बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जस्ट एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं, आइडेंटिटी लगा के। 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ये कट गया सारा इसके साथ, 1 से 1 कट गया। tan प्लस tan, चेक करो, कोई मेरा काम ही नहीं है इसमें। 5 किलो पुट करके आइडेंटिटी लगानी, बस एलसीएम लेके सॉल्व करो। सीरियसली बहुत इजी है भाई, इतना मुश्किल भी नहीं जितना आपने बना रखा है। आगे बोलो प्लीज। 19th में बेटा आंटी बोलो। आपने ऐसे किया? अच्छा चलो 19th में करवाई देता हूँ। 19 आउट होगा ना? 15th का 16 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया बाकियों का भी। क्या किया, कैसे किया आपने? 80 को 70 प्लस 10, tan 80 को
tan 80 इज इक्वल टू 70 प्लस 10। अब tan a प्लस बी लगा दो फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ, इसमें एक स्टेप आएगा तभी नहीं हुआ, करवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल था बेटा, आपने किया, आपने एग्जाम्पल किया नहीं, इसलिए नहीं हुआ। देखो आपने एग्जाम्पल नहीं किया हो ना, ये वाला इसलिए नहीं हुआ, आपका डाउट आना ही चाहिए था। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो भाई, tan 80 इंटू 1 tan 80 माइनस tan 80 tan 70 tan 10। बेटा ये पूरी एकदम है, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो वाले 1 से हो गया, फिर इस उसको छोड़ो यार, मेरे को देखो ना इधर जो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा, अपने आप आएगा आंसर, जबरदस्ती थोड़ी लेके आना है। आपने आइडेंटिटी लगाओ, सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, अपने आप, अपने आप बनेगा लास्ट में इधर उधर करके। पहले ही देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। मुझे मेरा सब पता है भी, जब tan में 3 चीजें आ रही हो तो मुझे बड़ी वाले को बाकी 2 में सम में या माइनस में लिख के देखना है, हो जाएगा। जरूरी नहीं है ऐसे करना, मैं 70 को भी कर सकता हूँ 80 माइनस 10 करके, 70 को 80 माइनस 10 कर सकता हूँ, 10 को 80 माइनस 70 करके भी कर सकता हूँ, बट मुझे सम में ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, tan 80 ठीक है एज इट इज, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। अब आगे बहुत आएंगे, ये आगे कैटेगरी बहुत ज्यादा आने वाली है जो मैं बता रहा हूँ, ये देखते कट होंगे, देखते ही कट होंगे। कैसे कट होंगे? बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करा करो, बड़े वाले एंगल को। अच्छा, इसके 2 मेथड हैं। tan थीटा डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगाऊं कि पहले 80 को 90 माइनस 10 लिखूं? पहले फॉर्मूला लगा दो सीधा, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा क्या था? tan थीटा, अरे यार, cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल? ये तो डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि 90 माइनस होने तो प्लस माइनस आना ही नहीं, प्लस आना हमेशा। तो 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना, तो सीधा tan का cot, cot का tan। तो बेटा वैसे tan 80 डायरेक्ट मुझे पता cot tan के इक्वल होगा, पर आपको लिख के दिखाना है tan थीटा cot 90 माइनस थीटा। आइडेंटिटी लगी, tan थीटा, थीटा कितना 80, cot 90 माइनस थीटा। क्लियर? tan 70 एज इट इज, tan 10 एज इट इज, tan 70 एज इट इज, ये सेम। अब बेटा ये माइनस करो, कितना बना? cot 10, cot 10 को 1 बाई tan 10 कट जाएगा, ये चेक करो, आपका आंसर आ चुका है। ये उधर गया, 2 टाइम्स बन गया अपने आप, ये इधर ले आओ। क्लियर बेटा? मेन ये वाला सब था, ये समझ आया पक्का? आगे मेरे ख्याल से डाउट है 19th, है ना? 19th क्वेश्चन देखो, 19 किस किस का हो गया? वेरी गुड। हाँ जी बेटा देखो, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, cos A cos B माइनस cos C cos D। क्या किया बेटा आपने? इसके बहुत सारे मेथड है करने के। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको साइन A साइन B माइनस साइन C साइन D। आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पता सिर्फ आपको, क्या? 360 सम पता ना सबको? बेटा ये प्रूव लिखा मैंने, जो क्वेश्चन लिखा है मैंने भी, प्रूव नहीं कर रहा मैं। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा ये cos A प्लस B का फॉर्मूला थोड़ी है ये। हाँ ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वही इनडायरेक्टली वही प्रूव करना है। तो देखो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू C और D एक साइड ले जाओ, A और B एक साइड रखो, तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 360 माइनस C प्लस D, टेकिंग cos बोथ साइड। cos से क्यों लिया? क्योंकि बेटा cos 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 sin 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 cos में आता है हमेशा। अगर हमेशा उल्टा होता, cos के साथ sin sin के साथ cos, cos के साथ sin sin के साथ
तब मैं दोनों साइड साइन लेता, वो भी बन सकता है क्वेश्चन। नाउ टेकिंग कॉस बोथ साइड, कॉस कॉस सारा एंगल, कॉस ए प्लस बी ओपन करो। अब पहले अगले स्टेप में कर दूं, चलो कॉस ए प्लस बी एज इट इज। अब लगाना दिमाग, कॉस 360 माइनस थीटा, ये थीटा है, 360 की वजह से कॉस का कॉस, 360 माइनस विच क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कॉस, सी प्लस डी एज इट इज। ये सब क्लियर। अब लगा दो फॉर्मूला एक स्टेप में आंसर, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस सी कॉस डी प्लस सॉरी माइनस साइन सी साइन डी। बेटा ये इधर ये इधर, आंसर क्लियर है। बिना 360 लगाई कर दिया, कैसे? एक मिनट भाई, एक मिनट, नहीं ये बिना ये डंडी किए कैसे कर दी मुझे बताओ, दिखाना। मैं बाकियों को भी समझाया करूंगा, ऐसे भी कर सकते हो। 360 के बिना मैं भी सोचूं कैसे कर दिया, कोऑर्डिनेटर बेचारी केवल उसको यूज ही नहीं करा, कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा, बिना जो मन में आए लिखते जा रहे हो आप। चलो मर्जी आपकी भाई। ये करवा दिए थे दोनों, ये करवा दिए थे 21st, कौन सा 20 का थर्ड। बेटा ये ए लो, ये बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोई क्वांटिटी थी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। ये पूरे को खोलना नहीं, कुछ खोलना नहीं, ये पूरा ए लेके चलो, ये पूरा बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दो लाइनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21st नहीं हुआ, देखो 21st ध्यान से देखो बेटा, ए लेस देन इक्वल 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन ए माइनस बी, ओपन करो भाई, साइन ए कॉस बी ब्रैकेट लगा के 5 दोनों के साथ है, माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा प्लीज चेक करो, ये समझ आ रहा है? शिट यार वीडियो बंद हो जाएगी।